कार्बोनिल कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका नेम होगा हाइड्राजोन, ZONE। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा हमारे पास C6H5NH2। और रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन उसी तरह से परफॉर्म करनी है। ये C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, NH अब हमने क्या करना है H, और H कहाँ पे हैं, ये रहे NH2 के दो H, ये दोनों H किसके पास चल जाएंगे, O के पास, और -H2O, और जो बच गया वो सारा कंप्लीट लिख देना है। क्या बच गया यहाँ से देखिए CH3CH, ये सेम आ गया, ये देखो CH3CH। और क्योंकि इस पॉइंट पे NH2 से दो H चले गए थे तो हमारे पास क्या बच गया N, तो वो डबल बॉन्ड N आ गया। N के पीछे कौन था, NH, और NH के पीछे बेंजीन रिंग, ये सेम आ गया। तो ये बन गया एसीटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। नेमिंग उसी तरह से है, हाइड्राजीन था, हाइड्राजोन बन गया, और जो रिएक्टेंट है सबसे पहले उसका नाम लिख देना है। तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन से तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका नेम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। अब सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, ये NH2C डबल बॉन्ड हो NH और NH2। अब होता क्या है, यहाँ पे भी दो NH2 ग्रुप हैं, एक NH2 ये रहा और एक NH2 यहाँ पे है। पर आपने यहाँ पे सिर्फ उस NH2 को यूज करना है जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप से दूर है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कौन सा NH2 यूज करना, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप से दूर होगा उसको यूज करना है। और इसके पीछे कंसेप्ट जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में देखिए हमने क्या किया, एसीटोन ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये ले लिया सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड में NH2 कौन सा यूज करना है, जो CO से दूर है, यानी इस NH2 को यूज करना है। तो यहाँ से जो H हैं वो O के पास चले जाएंगे और -H2O हो जाएगा, और जो बच गया वो लिख देना है। अब क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास कीटोन में से CH3CCH3 बच गया, ये मैंने सेम लिख दिया, देखो CH3CCH3 ये सेम आ गया। और यहाँ से कौन गया था, H2 चले गए थे। तो क्या बच, बॉन्ड किससे बनानी है, N से, इस N से बॉन्ड बनाना। तो N से बॉन्ड बनाओ तो N आ गया, N के पीछे NH सेम है, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर NH2, ये सेम आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट बन गया इसका नेम क्या हो गया, एसीटोन सेमी कार्बेजोन, ZONE। तो ये इसका नेम हो जाएगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो सेमी कार्बेजाइड हैं, जो मैंने अभी बताया कि NH2 कौन सा यूज़ करना, दूर वाला यूज़ करना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझते हैं। बेसिकली पहले ये समझ लो आप कि जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है उस पर कौन अटैक करता है, नेगेटिव, नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल साइट का काम करता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो इस NH2 पे भी लोन पेयर हैं, इस NH में भी लोन पेयर हैं, और इस NH2 पे भी लोन पेयर हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक साइट कितनी हो गई, 3 हो गई। पर न्यूक्लियोफिलिक साइट 3 हो गई, लेकिन अवेलेबल कौन सी होगी अब ये देखना होता है। तो अवेलेबल जो है वो सिर्फ ये NH2 वाली न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि NH2 जो CO से दूर है उसको यूज करना है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे फाइनल रीजन क्या बनता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, रीजन ये है कि इस NH2 ग्रुप के, ये जो NH2 ग्रुप है इसके ऊपर N पे जो लोन पेयर हैं वो अवेलेबल हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट यानी नेगेटिव का काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर्स जो हैं ये कंजुगेटेड सिस्टम यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कैसे, मैं एक बार फिर बताता हूँ। देखिए, जैसे ये लोन पेयर है, लोन पेयर के, इस लोन पेयर के आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होता, यानी ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो NH2 है इसके जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इस तरह से आगे क्या है, ये सिंगल, फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, डबल। तो ये लोन पेयर्स जो हैं इस NH2 ग्रुप के लोन पेयर पहले इधर आ सकते हैं इस बॉन्ड की तरफ, ये जो कार्बन की तरफ बॉन्ड है, और यहां से इस बॉन्ड से फिर वो आगे ये इस तरफ यानी C डबल बॉन्ड O के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O पे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो NH2 है, क्योंकि ये NH2 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा, मैं फिर बताता हूँ, ये NH2 इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो इस N पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये
N जो है ये नेगेटिव नहीं रहा, यानी न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम नहीं करेगा, इसलिए इस NH2 को यूज नहीं करना है। और सेम यही रीजन इस NH के लिए भी बनता है, क्योंकि ये भी तो कंजुगेटेड सिस्टम में आता है। ये पहले तो लोन पेयर आ गए, फिर यहाँ पे सिंगल आ गई और आगे यहाँ पे डबल आ गई, इसलिए तो ये चीज आपने ध्यान से समझ लेनी है। ये मेंशन भी किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो इसको स्टडी करें। सेम वही बात बोली है कि दो NH2 ग्रुप्स हैं, लेकिन आपने उसी NH2 को यूज करना है एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट जो कंजुगेटेड सिस्टम में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये सेम जैसे लास्ट क्या था, फिनाइल हाइड्रोजीन। अब उस फिनाइल पे की 2 और 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया, तो ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इस तरह से बन गया। और रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में हमने सबसे पहले किसको लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया यहाँ पे, और ये 2,4-DNP लिख दिया हमने। सेम वैसे ही है, फिनाइल हाइड्रोजन 2 और 4 पे NO2 ग्रुप लगा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी ग्रुप लगा लो, रिएक्शन सेम वही करनी है। O के पास H भेज देने हैं, O के पास जो H जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, NH2 ग्रुप से H O के पास चले जाएंगे। तो यहां से जो H हैं ये O के पास चले जाएंगे, माइनस क्या हो गया, H2O माइनस हो गया, जो बच गया वो सेम लिख दो। देखो C6H5CH ये सेम आ गया, ये देखिए C6H5CH सेम आ गया। अच्छा, अब आगे मैं बात करूं तो क्योंकि आपने इस NH2 से H2 निकाले थे तो क्या बचा, N। ये देखो ये N आ गया, ये जो N है ये N आ गया, और N के पीछे जो जैसे है वो वैसे लिख दो। कौन था, NH था, वो लिख दिया। NH के नीचे रिंग थी, रिंग लिख दी। 2 और 4 पे NO2 था, NO2 बना दिया। तो इस तरह से रिएक्शन करनी है। और ये जो प्रोडक्ट था, पहले रिएक्टेंट कौन था, फिनाइल 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जीन था तो वो बन गया फिनाइल हाइड्राजोन, तो ये इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। यानी पूरा नाम बताऊं तो बेंजल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब यहाँ पे क्या है, ये नाम काफी बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका भी बोला गया कि आप ये जो 2,4-DNP वाला जो केस आएगा, DNP यानी डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन वाला जो केस आएगा, इसमें नेम को आप ऐसे कह दो, जो प्रोडक्ट बनता है उसको सिंपल कह देना 2,4-DNP डेरिवेटिव, ऐसे भी कह देते हैं। अच्छा, ये जो 2,4-DNP डेरिवेटिव बनता है, इसका कलर होता है येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से ये कलर होते हैं इसके। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। किन की डिटेक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन्स, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही शो कर पाएंगे। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है, ये जितनी भी आपने रिएक्शंस पढ़ी, अमोनिया से लेकर प्राइमरी अमीन, फिर आपने हाइड्रोक्सिल अमीन पढ़ा, फिर हाइड्राजीन पढ़ा, फिनाइल हाइड्राजीन पढ़ा, सेमी कार्बेजाइड 2,4-DNP वाला, ये जितनी भी अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शंस आपने स्टडी की, इनमें एरो पे हम लिखते हैं H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एसिड। एसिड्स क्या होते हैं, डीहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। अब मैं एक और बात पे जो ध्यान दो, इन सब रिएक्शंस में आपने NH2 से H2 लेते थे और एल्डिहाइड कीटोन के O के पास भेज देते थे, H2 निकालते थे। तो वो जो H2O है, अगर उस H2O को वहां से जल्दी बाहर नहीं निकाला गया, तो वो H2O जो प्रोडक्ट बनता है, यानी हाइड्राजोन बना, फिनाइल हाइड्राजोन बना, सेमी कार्बेजोन बना, जो भी प्रोडक्ट बने, उन प्रोडक्ट से वो H2O दोबारा रिएक्ट करेगा और रिएक्शन को रिवर्स करवा सकता है। इसीलिए इन सब रिएक्शंस में एरो पे H पॉजिटिव मतलब एसिड, एसिड मतलब डीहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है, ताकि वो जो वाटर आप निकाल रहे हो बार बार -H2O, उसको वहां से रिमूव कर दिया जाए। अगर वो रिमूव नहीं हुआ तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। तो ये है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स।